प्रेम कुमार जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये क्या है? इसमें कुछ दम है चिराग पासवान वाले पूरे मामले में, या सिर्फ धुआं ही उठ रहा है? आग भी है कहीं? जी, अनम्यूट। शुक्रिया मुकेश सर। अ, देखिए, बिहार की सियासत में चिराग पासवान ने तो तब भी बुरा नहीं माना था जब उनके सारे सांसद उनसे तोड़ लिए गए थे। और ये भी सच है कि नीतीश कुमार को हराने के लिए उन्होंने पूरे उम्मीदवार खड़े किए एनडीए में रहते हुए, एनडीए के घटक दल के खिलाफ। आज भी वो मना कर रहे हैं, तो उनके मना करने में कोई बड़ा मतलब नहीं लिया जा सकता और उनकी भक्ति में भी कोई संदेह नहीं किया जा सकता। दोनों ही बातें, वो हनुमान बने हुए हैं, चाहे उनका जो नुकसान हो जाए। मगर जो बीजेपी जिस किस्म की सियासत लेकर के चल रही है, उस पर जरा हम गौर करें तो बिहार की चीज समझ में आती है। और वो ये है कि आज एनडीए को इंडिया गठबंधन और उनके अपोजिशन से खतरा नहीं है। एनडीए को आज सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी तो एनडीए चाहती ही नहीं। मजबूरी में जब इंडिया गठबंधन बना, उसमें कुनबा दिखाने की होड़ लगी तो उन्होंने दिखाया कि हम 38 हैं। लेकिन जीतने के बाद आज तक कोई एनडीए की बैठक हुई नहीं है। और न पहले हुई थी, पहले तब हुई जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो उन्होंने भी बैठक रखा। तो वो अकेले शासन चलाने की आदत में आ चुकी है, जिसको कुछ लोग तानाशाही भी बोलते हैं, निरंकुशता भी बोलते हैं। तो अभी जो परिस्थिति हो गई है कि भाई कहीं चिराग पासवान विरोध करते नजर आ रहे हैं, कहीं जेडीयू अंतर विरोध के बीच विरोध करते नजर आ रहा है, कहीं कभी चंद्रबाबू नायडू, ये विरोध दिख रहे हैं उनके अपने खेमे से। तो इससे एक चिंता हो रही कि हम सरकार चलाएंगे कैसे अगर इस तरह की परिस्थितियां रही। तो राज्यसभा में बहुमत पाने का जो तरीका उन्होंने अपनाया और लंबे समय से चले, अब आ गए बहुमत के करीब आ गए। अब लोकसभा में कैसे 272 के पास पहुंचे, यानी 32 का आंकड़ा कैसे जुटाएं कि वो ठीक हो। तो अपोजिशन में अभी कहीं बिखराव दिखता नहीं है। जितनी आसानी से वो पहले तोड़ लेते थे अपोजिशन को, वो थोड़ा मुश्किल हुआ है। अभी भी हम नहीं कहते कि नहीं तोड़ पाएंगे, उनके पास इतने संसाधन है कि वो आसानी से तोड़ सकते हैं। चंपई सोरेन उदाहरण है झारखंड में, लेकिन फिर भी पहले से मुश्किल हुआ है। सीबीआई ईडी आईटी का प्रयोग भी पहले से थोड़ा मुश्किल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी है पीएमएलए को लेकर के। तो ऐसे में उनको सॉफ्ट टारगेट अपने सहयोगी दल नजर आ रहे हैं उनको। और चूंकि वो डील और सब डील का मामला है, ऐसा नहीं है कि कोई वैचारिक आधार पर जेडीयू ने उनको समर्थन दे दिया या टीडीपी ने दे दिया। तो उनका आधार दरअसल उनके बीच हुई डील है। अब डील के रहते हुए कुछ सब डील जब होने लग जाए कि ललन सिंह और ऐसे लोगों को तोड़ लिया जाए, जब मौका पड़े वहां स्लीपर सेल के तौर पर बिठा के रखा जाए, चिराग पासवान को तोड़ लिया जाए, तो ये सब डील होगी उनकी जो समय के हिसाब से वो करेंगे। तो डील करने वाले की जुबान ही नहीं है कि वो सब डील का विरोध कर सके, चूंकि ताकत नहीं है। लेकिन ये ताकत दिखती है चंद्रबाबू नायडू के पास, सब डील पर वो विरोध करते हैं। और जो वो वाईएसआर रेड्डी से तोड़ के लाते हैं सांसद, उसको पहले तो कहते हैं चंद्रबाबू नायडू को कि आप इनको जिताइए, वो मना कर देते हैं। तब वो उन दोनों सांसदों को उनको सुपुर्द कर देते हैं कि आप ही इनको लीजिए और आप ही इनको जिताइए। यानी यहाँ वो सरेंडर भी करते दिखते हैं। तो इसका मतलब है डील और सब डील, इन सब का मकसद अपनी सरकार को कैसे हम बना के रखें, ताकि वो जो उनका नफरती एजेंडा है, उस नफरती एजेंडे के तहत वो बांटो और राज करो के हिसाब से देश में राज कर सके। इस हिसाब से ही हम लगता है कि ये पूरा जो मसला दिख रहा है कि अपने सहयोगी ही अब उनसे डर रहे हैं, या डरे नहीं भी तो उन पर खतरा है। जी जी।